बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसएफआई से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात जारी है। चाचा भतीजे के बीच पहली सीधी बैठक, सभी की नजरें इसी बात पर। डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य, जो कि शिवपाल यादव के बेहद करीबी, उनके शिष्य। अगर डिंपल यादव की बात की जाए तो रिश्ते में तो डिंपल यादव शिवपाल की बहू लगती है और ऐसे में अब शिवपाल चाचा का साथ बहू डिंपल को मिल चुका है। डिंपल यादव भी इस बड़ी बैठक में मौजूद है। डिंपल के चुनाव को लेकर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की बैठक चल रही है। अखिलेश यादव लाभ लश्कर के साथ पहुंचे हैं शिवपाल के आवास में। विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली राजनीतिक बैठक है, क्योंकि खटास 2017 में ही आ चुकी थी इन दोनों चाचा भतीजे के रिश्ते में। और ऐसे में बीच बीच में हालांकि संदेश भी दिया जाता रहा कि परिवार एकजुट है, सियासी बातें चाहे कुछ भी हो लेकिन परिवार एकजुट है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चलाया है शिवपाल को स्टार कैंपेनर बनाकर। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, स्टेट हेड। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, बड़ी बात यह है कि ये समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दांव तो चल दिया है। जिस तरीके से खटास आ चुकी थी शिवपाल और अखिलेश के बीच में, कहीं ना कहीं खटास भी अब इन चीजों से दूर होगी, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, डिंपल यादव की जीत की राह को श्योर करने के लिए कि वो सेफली ये सीट जीत जाए आराम से, इसके लिए ये बहुत जरूरी था कि शिवपाल यादव उनके चुनाव में खुलकर सामने आते। मैनपुरी जो लोकसभा की सीट है उस पर एक विधानसभा जसवंत नगर आती है। उस जसवंत नगर से शिवपाल यादव एमएलए हैं और वो पिछले 6 बार से एमएलए हैं। उनका एक वर्चस्व है उस इलाके में और मुलायम के असली प्रतिनिधि के तौर पर शिवपाल यादव हमेशा से रहे हैं। आज अखिलेश यादव उनसे मिलने अपनी पत्नी के साथ घर पे पहुंचे हैं। सैफई में जो शिवपाल यादव का आवास है वहां पर डिंपल और अखिलेश पहुंचे हैं। वो अपने चाचा से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने लोगों को कल समर्थन का ऐलान कर दिया था। ठीक है, आपको फिलहाल रोकना चाहेंगे और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस बीच अपने दर्शकों को हम जरूर दिखा रहे। देखिए, जो पूरा काफिला इस वक्त पहुंच चुका है। एक तरफ शिवपाल और अखिलेश यादव की मुलाकात जारी है और देखिए जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, वो बेहद चाक चौबंद है। खास लोगों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर दूर दूर से मौजूद नहीं है। और वीरेंद्र जी हमारे साथ लगातार मौजूद है। वीरेंद्र जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कोई तीसरा मौजूद नहीं है। शिवपाल यादव है, अखिलेश यादव है, डिंपल यादव है यहाँ पर। देखिए, समाजवादी पार्टी में जो एकता की बातें चल रही थी वो डिंपल यादव के चुनाव से पूरी होती दिख रही है। और ये शिवपाल यादव ने निश्चित ही, जो हमेशा से वो मुलायम सिंह के लिए जो त्याग की बात करते थे, उन्होंने डिंपल के मामले में भी बड़ा दिल दिखाया है और उनको समर्थन का ऐलान कर दिया है। अभी अखिलेश से उनकी मुलाकात चल रही है। डिंपल उनका आशीर्वाद लेने गई है, क्योंकि नामांकन के दिन शिवपाल यादव और उनके बेटे कोई नहीं थे, उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। तो ये मैसेज गया कि शायद अभी भी कुछ डिस्टेंस है, उसको आज पाटने के लिए और ये चुनाव में स्पष्ट मैसेज देने के लिए ये कोशिश समाजवादी परिवार में हो रही है। और ये कहा जाए कि अखिलेश यादव जिस तरह से मुलायम सिंह के नाम पर मैनपुरी में चुनाव लड़ने गए हैं, हाँ। तो लोग ये बात कह रहे थे कि अगर मुलायम सिंह के पदचिन्हों पर अखिलेश चलते हैं तो उनको सबसे पहले शिवपाल यादव को मनाकर अपने साथ लाना चाहिए। तो शायद ये बात उन्होंने भी समझी है और वो अपने चाचा को मनाने पहुंचे हैं। उनको स्टार प्रचारक उन्होंने घोषित किया पहले से। आने वाले दिनों में शिवपाल यादव की पार्टी में कोई बड़ी भूमिका होगी, इस पर भी हो सकता है कि चर्चा हो। लेकिन ये निश्चित ही एक पारिवारिक मिलन का कार्यक्रम है, जिसका बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। ये संदेश वीरेंद्र जी अब दूर दूर तक जाएगा। में चुनाव जीतने की राह को ये बैठक, ये मीटिंग, ये जो मिलाप है, ये प्रशस्त करेगा, क्योंकि शिवपाल वहाँ पर बहुत इफेक्टिव है और उनके पास बहुत ज्यादा वोट है। जी, यानी कि कड़वाहट खत्म हो रही है और जो मिठास है वो इन रिश्तों में धीरे धीरे घुल रही है और जो संदेश है वो दूर तलक जाना है। वीरेंद्र जी, देखिए, लड़ाई चूंकि बहुत बड़ी है। हाँ। समाजवादी पार्टी के सामने बीजेपी है, बीजेपी के पास मंत्रियों की फौज है, संगठन बहुत बड़ा है। ऐसे में अगर शिवपाल यादव साथ नहीं आएंगे तो डिंपल के लिए राह बड़ी कठिन हो जाएगी। तो अखिलेश यादव ने ये समझदारी भरा काम किया है कि वो अपने चाचा शिवपाल यादव का समर्थन लेने पहुंचे हैं, उनका आशीर्वाद लेने, और उनके माध्यम से एक विधानसभा को वो लीड और
वोट लेने की कोशिश करेंगे जैसे वो मुलायम सिंह के जमाने में लेते थे। तो डिम्पल के लिए भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। ये राजनीति में देखिए हर चुनाव एक बहुत बड़ी परीक्षा की तरह होता है। जाहिर सी अगर बात। समाजवादी परिवार में फूट रही थी, शिवपाल यादव अलग रहते तो डिम्पल यादव को चुनाव जीतना कठिन हो जाता। ऐसे में शिवपाल यादव को साथ लाकर अखिलेश ने समझदारी भरा काम किया है और वो अपनी पत्नी और पार्टी की कैंडिडेट डिम्पल यादव के लिए राह उन्होंने आसान करने की कोशिश की है। तो ये खटास खत्म हो गई है, मेल मिलाप का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी एक मैसेज भी देगी इस चुनाव के माध्यम से कि मुलायम सिंह की जो इच्छा थी उसके अनुसार अब सब ये लोग एक हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे भावनात्मक मुद्दे हैं वीरेंद्र जी, अगर देखा जाए मैनपुरी की जनता के सामने, क्योंकि दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जब उनका निधन हुआ था तो देखा था पूरा मैनपुरी रो पड़ा था। और बड़ी बात यह है, और ऐसे में जब समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में उतारा तो ये कहा जा रहा था कि पूरा जो सपोर्ट है वो उनके साथ रहेगा। बिल्कुल, ये देखिए मुलायम सिंह और अखिलेश यादव समाजवादी परिवार की एक विरासत है। ये जो इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, कन्नौज ये जो इलाका है, तो यहाँ से इनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य एमपी एमएलए रहता है और चुनाव लड़ता रहा है। अब अखिलेश भी मैनपुरी जिले की ही सीट है, करहल वहाँ से विधायक हैं, जसवंत नगर से शिवपाल हैं, ये सब मैनपुरी जिले में ही सीटें आती हैं। तो इनका अपना हमेशा से एक आधार रहा है इस इलाके में, इसीलिए डिम्पल को प्रत्याशी बनाने का रिस्क लिया समाजवादी पार्टी ने। मैं फिर बताऊं कि डिम्पल को अखिलेश चाहेंगे तो राज्यसभा का सांसद बना सकते हैं, उनके पास इतना विधायकों की संख्या है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक रिस्क लिया कि हम लोकसभा का चुनाव, क्योंकि मुलायम सिंह की सीट है, उनकी विरासत है और उनके काम को आगे बढ़ाना है। अभी उनके निधन के बाद की एक सहानुभूति की भी लहर है, तो इन सब चीजों पर समाजवादी पार्टी इसीलिए इस चुनाव पर ज्यादा फोकस किए हुए है। उसके लिए महत्व इस बात का है कि खतौली और रामपुर में क्या होता है, इससे ज्यादा उसको मतलब नहीं है। उसको मतलब है मैनपुरी की लोकसभा के उपचुनाव से, और ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी की साख का चुनाव है, क्योंकि बीजेपी इसके बाद उनके घर तक घुस जाएगी अगर वो ये चुनाव हारते हैं तो ये बहुत कठिन दौर है और अखिलेश यादव के राजनीतिक जीवन के भी ये कठिन समय है। निर्णय उन्होंने जो लिया है, उनकी पत्नी की साख भी दांव पर है। जी बिल्कुल, पूरे परिवार की साख दांव पर। और देखिए ये सबसे बड़ी बात वीरेंद्र जी यही हो जाती है कि और ऐसे में किस तरीके से जनता का साथ इस पूरे परिवार को मिलता है। लेकिन वीरेंद्र जी यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा, क्योंकि चुनावी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी बहुत सारे दाव कर रही है, दाव दिखाए बीजेपी ने। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत सारे चुनावी मुद्दे तो प्रभाव ही नहीं रखते इस हाई प्रोफाइल सीट पर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर चुनावी मुद्दे इस उपचुनाव में कोई बहुत मायने नहीं रखते। ये परिवार के विरासत का एक चुनाव है और मुलायम सिंह के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अखिलेश और डिम्पल जहां पर मुलायम सिंह के नाम को लगातार जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, वहीं देखिए बीजेपी के प्रत्याशी भी कल गए थे मुलायम की समाधि पर, उन्होंने भी वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की और वहां आशीर्वाद लिया और तब उसके बाद वो नामांकन करने गए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नाम तो मुलायम सिंह का है और जो लड़ रहे हैं चुनाव वो सब मुलायम सिंह का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। ये लड़ाई विरासत की है और ये लड़ाई अस्तित्व की भी है, क्योंकि एक नेता जो दिग्गज था, जो मुख्यमंत्री रहा कई बार, जिसकी देश में सारी पार्टियों के लोग सम्मान करते थे, उनकी सीट पर उनकी बहू जीत पाएगी चुनाव या नहीं, वो एक कठिन निर्णय था जो अखिलेश यादव ने उनका कैंडिडेट बनाया है। अब ये तय होगा आने वाली 5 तारीख को कि मैनपुरी से मुलायम की विरासत को किसको जनता मानती है कि उसकी विरासत आगे बढ़ाए। जी बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी जुड़ने के लिए। उधर शिवपाल और अखिलेश यादव की मुलाकात जारी है, डिम्पल भी मौजूद है, तस्वीरें आप